दोस्तों लॉन्ड्री का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी ही रहती है और आपको जानकर हैरानी होगी लॉन्ड्री इंडस्ट्री सिर्फ 4% ही ऑर्गेनाइज है और 96% अनऑर्गेनाइज है। सो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके अंदर काम कर सकते हैं और जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं। वैसे अगर मैं पूरे मार्केट साइज की बात करूं तो लगभग 2,20,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है, तो कोई भी इसके अंदर काम शुरू करके अपना करियर बना सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो आपका काम और भी ज्यादा आसान होता है, पहले महीने से आप प्रॉफिट कमाने लग जाते हैं। इसके अलावा जिस ब्रांड की आप फ्रेंचाइजी लेंगे उसकी तरफ से भी आपको कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है। सो दोस्तों आप लोगों के लिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी लॉन्ड्री फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं और जो कंपनी आपको ये फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है उस कंपनी का नाम है इनोवेटिव लॉन्ड्री बास्केट। और दोस्तों ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉन्ड्री ब्रांड है। सो इनके साथ आप जुड़ सकते हैं और जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, कंपनी की तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिलने वाला है, इसके अलावा आप कितने पैसे कमा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन से भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनोवेटिव लॉन्ड्री बास्केट के बारे में, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत दो लोगों ने मिलकर की थी, गणेश पावनकर और वैभव होलसंबरे ने। इसके अलावा इन दोनों के ऊपर और साथ ही साथ में इनके बिजनेस के ऊपर मराठी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी आया था जिसमें यह लिखा हुआ था, हर स्टूडेंट बिजनेसमैन नहीं हो सकता लेकिन हर बिजनेसमैन स्टूडेंट जरूर रहा होगा। तो दोस्तों ये दोनों भी एक टाइम पे स्टूडेंट थे। इन्होंने MIT कॉलेज से बीटेक की डिग्री पास की थी और उसके बाद में इनको आसानी से जॉब मिल गई। जब ये जॉब कर रहे थे तो वहां पे इनको हमेशा एक ही ख्याल आता था कि खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए, क्योंकि जॉब करके सिर्फ जरूरतें पूरी की जा सकती है लेकिन बिजनेस करके सपने पूरे किए जा सकते हैं। फिर दोस्तों इन्होंने जॉब छोड़ दी और लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनकी जरूरतें क्या है इनको समझने की कोशिश की। इसके लिए काफी सारे लोगों से मिले और इनको अलग अलग प्रकार के आइडियाज आए। उसके बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए जिससे कस्टमर को फायदा भी हो और साथ ही साथ में जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया जा सके। तो इन्होंने सबसे पहले दूध का बिजनेस शुरू करने का सोचा, लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लग रहा था, इसीलिए इन्होंने वो प्लान स्किप कर दिया। उसके बाद में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बैचलर्स होते हैं वो ज्यादातर अपने कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाने के लिए देते हैं और उसके बाद में प्रेस करने के लिए अलग जगह देते हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना ये दोनों सर्विस एक ही जगह पे दी जा सके ताकि जो भी कस्टमर्स हैं उनके पैसे भी बचे और साथ ही साथ में टाइम भी बचे। फिर उन्होंने लगभग 8 से 9 महीने लॉन्ड्री बिजनेस के ऊपर रिसर्च किया कि लॉन्ड्री बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, कैसे एक अच्छी सर्विस कस्टमर को दी जा सकती है, इसके बारे में पूरा डिटेल में रिसर्च किया और फाइनली 2018 के अंदर इन्होंने इनोवेटिव लॉन्ड्री बास्केट की शुरुआत की। उसके बाद में कस्टमर्स को इनकी सर्विस काफी अच्छी लगी और साथ ही साथ में इनका जो पारंपरिक तरीके से कपड़े धोने का तरीका था वो भी काफी ज्यादा पसंद आया। देखिए इन्होंने लॉन्ड्री सर्विस शुरू करने से पहले एक SOP बनाया जिसके अंदर कस्टमर से कपड़े आने से लेकर कस्टमर को वापस कपड़े पहुंचाने तक पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो इनोवेटिव लॉन्ड्री बास्केट की होती है। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड क्लास मशीनरी और लाइव लॉन्ड्री कॉन्सेप्ट से इन्होंने लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया और जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी सर्विस लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी और देखते ही देखते 1.5 साल के अंदर अंदर कंपनी ने काफी ज्यादा ग्रो किया और उसके बाद में कंपनी ने फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया। आज के टाइम में सिर्फ पुणे के अंदर 17 से ज्यादा आउटलेट अवेलेबल हैं और 6 आउटलेट और भी ओपन होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इस फ्रेंचाइजी में इतना दम है कि इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे भी लॉकडाउन से पहले महीने में जितना प्रॉफिट जनरेट किया था उससे 50,000 ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब दोस्तों आप यूं समझ सकते हैं कि लॉकडाउन भी इस बिजनेस को इंपैक्ट नहीं कर पाया। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं। आप खुद जानते होंगे लॉकडाउन के टाइम में ऐसे बहुत सारे बिजनेस थे जो घाटे में जाने लग गए थे, काफी सारे बिजनेस बंद भी हो गए, लेकिन लॉन्ड्री का जो बिजनेस था और साथ ही साथ में इनकी जो फ्रेंचाइजी का बिजनेस था वो बहुत ही जबरदस्त था। तो अगर आप चाहें तो इनके साथ जुड़ सकते हैं और लॉन्ड्री इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर हमको फ्रेंचाइजी लेनी है तो हम इसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी क्यों लें, तो इसका आंसर भी मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहला कारण, इन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो किया है और आने वाले टाइम में भी ग्रोथ कंटिन्यू होने वाली है। सो दोस्तों अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपको भी आपके करियर के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरा कारण, देखिए इनके बिजनेस को लॉकडाउन भी इंपैक्ट नहीं कर पाया, वहां पे भी इन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं जो हर सिचुएशन के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर सके तो आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाला है। तीसरा कारण, अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत
जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा कारण, लॉन्ड्री इंडस्ट्री में काफी कम ब्रांड्स हैं और इनका ये जो ब्रांड है ये काफी ज्यादा फेमस है, इनके बहुत सारे लॉयल कस्टमर्स हैं। सो दोस्तों अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो इनके कस्टमर्स आपके आउटलेट पे आएंगे और अपने कपड़े धुलवाएंगे, तो वहां से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मार्केट में तो ऑलरेडी काफी सारी लॉन्ड्रीज अवेलेबल है, तो अगर हम इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो कोई भी हमारे यहाँ पे क्यों आएगा। सो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको दूं उससे पहले आपको यह समझना होगा कि अभी हाल फिलहाल में जितने भी लोग हैं वो अपने कपड़े किस तरीके से धुलवाते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका क्या होता है, हैंड वॉश। बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने कपड़ों को खुद ही हाथ से धोते हैं। इसमें एक तो क्या होता है टाइम बहुत जाता है और साथ ही साथ में बहुत ज्यादा एफर्ट भी लगते हैं। अब मान लीजिए कपड़े धुल गए तो उसके बाद में उसको सुखाएंगे, उसमें भी टाइम जाएगा, प्रेस करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम जाएगा और एफर्ट जाएंगे। दूसरा होता है मशीन वॉश। देखिए दोस्तों मशीन वॉश दिखने में तो काफी सिंपल लगता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है मशीन में जब कपड़े धोते हैं तो कहीं कहीं जगह पे दाग धब्बे रह जाते हैं, वो प्रॉपर्ली निकल नहीं पाते हैं। तीसरा तरीका होता है मेड वॉश। मान लीजिए किसी के घर के अंदर मेड है तो पूरी की पूरी फैमिली जो होती है उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और अगर मेड ने 3-4 दिन की छुट्टी ले ली तो कपड़े धुल नहीं पाते। इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है जो मेड होती है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करती। अब मान लेते हैं मेड प्रॉपर्ली काम भी कर रही है तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेड को पता नहीं होता कि कपड़ा कितना एक्सपेंसिव है, वो सारे कपड़ों को एक जैसे ही धोती है, तो बहुत बार जो एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं वो डैमेज होने के चांसेस भी हो जाते हैं। चौथा तरीका धोबी वॉश या लॉन्ड्री वॉश। देखिए दोस्तों जब भी हम किसी धोबी को या फिर लॉन्ड्री के अंदर अपने कपड़े देते हैं तो हमको पता नहीं होता कि वहां पे किस प्रकार का पानी यूज किया जा रहा है, साथ ही साथ में जो डिटर्जेंट यूज किया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होता है कि धोबी लोग और साथ ही साथ में जो लॉन्ड्री होती है वहां पे कोल बेस्ड आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो कपड़ा होता है उसको कोयले की आयरन से प्रेस किया जाता है, तो बहुत बार क्या होता है कपड़े के अंदर कोयले की स्मेल हो जाती है। साथ ही साथ में इनको जब आप कपड़ा दोगे तो काफी ज्यादा टाइम लगता है। वहीं दोस्तों अगर हम इनोवेटिव लॉन्ड्री बास्केट की बात करें तो एक तो ये लाइव लॉन्ड्री की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ में 3 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर को कपड़ा लौटा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों नॉर्मल लॉन्ड्री और इनकी लॉन्ड्री में क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको फोटोज के जरिए समझा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्मल लॉन्ड्री किस तरीके की दिखती है और साथ ही साथ में जो लाइव लॉन्ड्री होती है वो किस तरीके की दिखती है। आप खुद मेकआउट कर सकते हैं कहां पे साफ सफाई है, कहां पे हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं नॉर्मल लॉन्ड्री की बात करूं तो वहां पे हार्मफुल सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनकी लॉन्ड्री के अंदर इको फ्रेंडली केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है कपड़े को धोने के लिए। इसके अलावा आयरन का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो नॉर्मल लॉन्ड्री होती है वहां पर कोल बेस्ड आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनकी लॉन्ड्री के अंदर स्टीम आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप डिजाइन भी देख सकते हैं, जो नॉर्मल लॉन्ड्री होती है किस तरीके की होती है और इनकी जो लॉन्ड्री होगी वो किस तरीके की होगी, तो आप खुद समझ सकते हैं कस्टमर कहां जाना पसंद करेंगे। देखिए कस्टमर ऐसी जगह पे जाना पसंद करेगा जहां पे साफ सफाई हो और वहां पर उसको टाइम स्पेंड करके अच्छा लगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बिलिंग की बात करें तो नॉर्मल लॉन्ड्री के अंदर आपको ऐसा नॉर्मल बिल दिया जाता है, लेकिन यहां पे स्टैंडर्डाइज बिलिंग का प्रोसेस होता है। और अगर हम स्टाफ की बात करें तो नॉर्मल लॉन्ड्री के अंदर अनप्रोफेशनल स्टाफ होते हैं और यहां पर ट्रेन स्टाफ होते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, नॉर्मल लॉन्ड्री के अंदर पर कपड़े के हिसाब से पैसा लिया जाता है, लेकिन यहां पर किलो के हिसाब से पैसा लिया जाता है, मतलब कपड़े का वजन किया जाता है और कितना किलो है उसके हिसाब से कस्टमर से चार्ज किया जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगर कोई भी इनकी फ्रेंचाइजी लेता है तो कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलने वाला है। सबसे पहला साइट सिलेक्शन असिस्टेंस। देखिए दोस्तों अगर आप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो कौन सी साइट आपके लिए बेस्ट होगी, कहां पे अच्छा बिजनेस हो सकता है, इसके बारे में कंप्लीट असिस्टेंस आपको कंपनी की तरफ से मिलने वाला है। दूसरा स्टोर लेआउट डिजाइन। देखिए दोस्तों आपके स्टोर का डिजाइन कैसा होगा, कौन सी चीज कहां रखनी है, ये सारी चीजें कंपनी आपको करके देने वाली है, तो इसमें आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा इक्विपमेंट सेटअप। सारे के सारे इक्विपमेंट आपको कंपनी की तरफ से मिलने वाले हैं और उनका सेटअप भी कंपनी आपको करके देने वाली है। चौथा मैन पावर ट्रेनिंग। देखिए आपके यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज काम करेंगे उनको कंप्लीट ट्रेनिंग कंपनी की तरफ से मिलने वाली है। पांचवा सोशल मीडिया मार्केटिंग। कंपनी की तरफ से आपके लोकेशन को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर, रेडियो, होर्डिंग्स, इन सब के थ्रू भी आपके लोकेशन की मार्केटिंग की जाएगी। छठा ऑनलाइन लिस्टिंग। देखिए दोस्तों कंपनी की तरफ से आपको ऑनलाइन लिस्टिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है, तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपके स्टोर की लिस्टिंग करके दी जाएगी, जैसे कि गूगल हो गया, जस्ट डायल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनकी खुद की वेबसाइट हो गई। सातवां बिलिंग सीआरएम सॉफ्टवेयर। बिलिंग के लिए कंपनी की तरफ से आपको सॉफ्टवेयर भी दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कंपनी लाइव लॉन्ड्री की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आप भी अपने कस्टमर्स को लाइव लॉन्ड्री की सर्विस प्रोवाइड कर पाओ, उसके लिए कंप्लीट सेटअप कंपनी आपको करके देने वाली है। अब लाइव लॉन्ड्री की सर्विस में कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती है, चलिए वो मैं
आपको बता देता हूं, वॉश एंड फोल्ड, वॉश एंड स्टीम आयरन, ड्राई क्लीनिंग, शू क्लीनिंग, इसके अलावा कुछ और भी अदर क्लीनिंग सर्विसेज होती है जैसे कि होम क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, सोफा क्लीनिंग। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको क्या रोल प्ले करना होगा और साथ ही साथ में कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। देखिए दोस्तों, इस टेबल में आप देख सकते हैं स्टाफ हायरिंग और हैंडलिंग का काम आप करेंगे, लेकिन स्टाफ की जो ट्रेनिंग का काम होगा वो कंपनी की तरफ से होगा। साथ ही साथ में कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है वो भी काम कंपनी करने वाली है। नए केमिकल्स कौन से इंट्रोड्यूस करने हैं वो काम भी कंपनी करेगी। इक्विपमेंट का सेटअप भी कंपनी करके देने वाली है। इसके अलावा अकाउंटिंग एंड ऑपरेशन का काम आपको खुद को करना होगा। प्रोडक्ट एंड R&D का काम कंपनी करने वाली है। न्यू ब्रांड्स इनोवेशन का काम भी कंपनी करेगी। सेल्स एनालिसिस एंड मंथली रिपोर्ट का काम भी कंपनी करेगी। मार्केटिंग प्लानिंग का काम भी कंपनी करेगी। ग्राफिक्स भी आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएंगे। रॉ मटेरियल सप्लाई का काम भी कंपनी करेगी। रॉ मटेरियल ऑर्डर करने का काम आपको करना होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो ऑन बोर्डिंग का कंप्लीट प्रोसेस कैसे होता है। देखिए, जो भी इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है सबसे पहले उसको लेटर ऑफ इंटेंट साइन करना होता है और साथ ही साथ में जो भी टोकन अमाउंट होता है वो भी सबमिट करना होता है। उसके बाद में दोस्तों लोकेशन सर्च करने का काम शुरू होता है और स्टोर को फाइनलाइज करने का काम किया जाता है। और दोस्तों, एक बार लोकेशन फाइनलाइज हो गई तो उसके बाद में फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट होता है और उसके बाद में अगर आप जगह रेंट पे ले रहे हैं तो आपको रेंटल एग्रीमेंट भी करवाना होगा। और एक बार रेंटल एग्रीमेंट हो गया तो उसके बाद में स्टोर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। और दोस्तों, एक बार पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो गया उसके बाद में जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको इंस्टॉल करने का काम शुरू होता है। और साथ ही साथ में आपके जो एम्प्लॉइज होंगे उनको लॉन्ड्री बिजनेस कैसे चलाना है इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद में दोस्तों स्टोर की ओपनिंग सेरेमनी होती है और उसके बाद में जिसने भी फ्रेंचाइजी ली वो कमाना शुरू कर देता है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और साथ ही साथ में आप कितने पैसे कमा सकते हैं। देखिए, फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे पहले तो आपको इनको फ्रेंचाइजी फीस पे करनी होगी जिसका अमाउंट होगा 5 लाख रुपए का। उसके बाद में इक्विपमेंट का कॉस्ट पे करना होगा जो होगा 8,80,000 रुपए का। उसके बाद में दोस्तों सिविल वर्क और ब्रांडिंग का काम किया जाएगा जिसके लिए भी खर्चा आने वाला है, तो टोटल लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा उसके लिए होगा। इसके अलावा पैकेजिंग और मार्केटिंग मटेरियल में आपका 1.5 लाख रुपए खर्चा आने वाला है, तो अगर हम टोटल करें तो हो जाता है 19,30,000 रुपए। तो दोस्तों आप यूं समझ लीजिए, अगर आप इनोवेटिव लॉन्ड्री बास्केट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास लगभग 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हम कितने पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको यह समझना होगा कि ये जो लॉन्ड्री का बिजनेस होता है इसके अंदर रिपीट कस्टमर बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार आपको कस्टमर मिल गया तो उसके बाद में तो रेगुलर बेसिस पे आपके साथ ही काम करने वाला है। और इसके अंदर नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि एक महीने में कोई भी जो कस्टमर होता है वो 3 बार रिपीट होता है और उसकी बिलिंग महीने की कम से कम 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक हो जाती है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने इनकी फ्रेंचाइजी ले ली और आपके पास 500 कस्टमर्स बन गए और हर एक कस्टमर की बिलिंग 800 रुपए की हो रही है, तो आपका महीने की जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 4 लाख रुपए। और अगर हर एक कस्टमर की बिलिंग 1000 रुपए के आसपास हो रही है तो आपकी महीने की इनकम हो जाएगी 5 लाख रुपए की। वैसे मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर आपका 60% से लेकर 70% का प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है। अब दोस्तों अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों की सुविधा के लिए ये नंबर मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही साथ में इनोवेटिव लॉन्ड्री बास्केट की वेबसाइट का लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पे क्लिक करके और भी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। आपका जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेरी होगी उसका आंसर आपको मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि अगर आप फ्रेंचाइजी नहीं लेना चाहते तो कोई और फ्रेंचाइजी ले सके और अच्छे खासे पैसे कमा सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।